मिनी बोरवेल ट्रक। एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बहुत ही होशियार था। उसके पिताजी बोरिंग मशीन बनाने वाली कंपनी में काम किया करते थे और माँ घर का सारा काम संभाला करती थी। एक दिन जब चंदू के पिता शाम को काम से वापस आए तो चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी आप मुझे मोटर पंप बनाना सिखाइए ना। अपने बेटे की बात सुनकर चंदू के पिताजी ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें मोटर पंप बनाना क्यों सीखना है? तुम तो बस पढ़ाई में अपना मन लगाओ बेटा, तुम्हें तो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। अपने पिता की बात सुनकर चंदू ने कहा, पिताजी पिताजी ये हमारी पढ़ाई का ही काम है। स्कूलों का एक कंपटीशन हो रहा है। सभी स्कूल के बच्चे पहाड़ी के गांव में जाएंगे। वहाँ हमें मिट्टी के घर बनाने हैं और वाटर पंप भी बनाकर लगाना है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें कल ही पंप बनाना सिखा दूंगा और बाकी काम तुम अपनी माँ से सीख लेना। क्यों कमला, क्या कहती हो? चंदू के पिता की बात सुनकर चंदू और उसकी माँ हंसने लगे और सभी खाना खाकर सो गए। अगले दिन ही चंदू के पिता ने उसे मोटर पंप बनाना सिखा दिया और उसकी माँ ने उसे गांव में कैसे कच्चे घर बनाए जाते हैं वो भी सिखा दिया। अब प्रतियोगिता का दिन आ गया था। चंदू के स्कूल वाले बाकी स्कूल वालों के साथ पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गांव में चले गए। सभी बच्चों को इकट्ठा कर प्रतियोगिता के इंचार्ज ने कहा, बच्चों तुम्हें आज की प्रतियोगिता का तो पता ही है। हम इस गांव में कुछ दिन रुकेंगे, यहाँ पे हम कैंप लगाएंगे। तुम लोग देख रहे होंगे कि एक बोनों का गांव है। तुम सभी स्कूल वालों को एक एक बोने का परिवार दे दिया जाएगा। तुम्हें उनके घर रिपेयर करने हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए पंप बनाना है। जिस स्कूल का बच्चा सबसे अच्छा घर और तेज पंप बनाएगा उसे ही इनाम दिया जाएगा। अगले दिन सभी बच्चों को एक एक बोने का परिवार दे दिया जाता है। चंदू अपने काम में उसी दिन से लग जाता है। वो उनके लिए अपनी माँ द्वारा सिखाए गए तरीके से एक बहुत ही अच्छा घर बनाता है और अपने पिता के बताए हुए तरीकों से एक बहुत ही अच्छा मोटर पंप भी बना देता है जिससे बहुत तेज और साफ पानी निकलने लगता है। ये देखकर उस परिवार का मुखिया चंदू का धन्यवाद करता है। चंदू तुम्हारा बनाया घर तो बहुत अच्छा है। पूरे गांव में सबसे अच्छा घर हमारा ही लग रहा है और देखो तो कितना अच्छा और साफ पानी निकल रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चंदू। मुझे पता है फर्स्ट प्राइज तो तुम्हें ही मिलेगा। और कैंप के आखिरी दिन सभी प्रतियोगियों को इनाम दिया जाता है। प्रतियोगिता के इंचार्ज इनाम की घोषणा करते हैं। अब सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे अच्छा घर और पंप तो चंदू ने बनाया है, इसलिए चंदू के स्कूल को प्रथम इनाम दिया जाता है। चंदू के बनाए हुए पंप ने न केवल एक परिवार की बल्कि पूरे गांव की पानी की समस्या खत्म कर दी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चंदू। आओ अपना इनाम ले लो। धन्यवाद सर। चंदू अपना इनाम लेकर बहुत खुश होता है और घर आकर बड़ी खुशी से अपना इनाम दिखाकर अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी देखो देखो, आपकी सिखाए हुए गुणों के कारण ही मैं आज पुरस्कार जीत पाया हूँ। चंदू की बात सुनकर चंदू के माता पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और सभी बहुत खुश हो गए। 5 जादुई मुर्गियाँ। गांव से काफी दूर, गांव के एकदम बाहर, एक दिन एक बहुत अच्छा संत भ्रमण कर रहा था। संत के मन में एक ऐसी जगह की तलाश का विचार था जहां पर वो आराम से अपना ध्यान लगा सके और प्रभु से बात कर सके। इसी विचार के साथ उस महान संत ने अपनी शक्तियों के जरिए एक जादुई गुफा का निर्माण किया और उसके अंदर बैठकर साधना और ध्यान लगाने लगे। इस गुफा के बारे में गांव या आसपास की किसी भी इंसान को नहीं पता था, बल्कि गांव के लोग उसी गुफा के आसपास अपने जीवों को वहां सैर कराने के लिए ले आया करते थे। एक दिन चंदा भी अपनी 5 मुर्गियों को वहां सैर कराने के लिए लेकर आती है। चलो 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 चलो, आज घर पर नहीं, आज तो हम बाग में जाएंगे, गांव से दूर वाले बाग में। यहाँ तो तुम किसी न किसी के घर में घुस जाती हो, यहाँ किसी के खेतों में। चलो वहाँ चलकर जितना मन करे उतनी दौड़ लगाना।
मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। चंदा अपनी सहेली जमुना को भी साथ में लेती है और 5 मुर्गियों को लेकर उस जगह पर पहुँच जाती है। जमुना, मैं तुझे इसीलिए साथ में लेकर आई हूँ कि हम दोनों भी खूब मजे करेंगे। मेरी 5 मुर्गियों को घूमने फिरने का बहुत शौक है, पर तुम तो जानती हो गांव में अगर किसी के घर चली गई ना तो कोई देने वाला नहीं। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा चंदा, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ रोज आ सकते हैं। हाँ, कल भी आएंगे। चंदा और जमुना को वहाँ बहुत मजा आता है। अगले दिन दोनों फिर से 5 मुर्गियों को लेकर वहाँ सैर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों इतनी बातों में मस्त हो जाती हैं कि मुर्गियाँ अचानक दिखनी बंद हो जाती हैं। चंदा को बहुत चिंता हो जाती है। अरे जमुना, मेरी मुर्गियाँ कहाँ गई? चल चल ढूंढते हैं, नहीं तो अम्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी। चंदा और जमुना मुर्गियों को ढूंढने लगती हैं। तभी अचानक उन्हें वो गुफा नजर आती है जहाँ पर संत तपस्या कर रहा था। अरे ये गुफा कैसी? मैंने तो पहले कभी यहाँ पर गुफा नहीं देखी। जरूर इसके अंदर मेरी 5 मुर्गियाँ होंगी। चंदा जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। अरे मेरी मुर्गियों, बाहर आ जाओ। चंदा की आवाज से अंदर बैठे हुए संत का ध्यान भटक जाता है और वो गुफा से बाहर आते हैं। नमस्कार। क्या बात है, तुम दोनों काफी परेशान लग रही हो। चंदा सारी बात संत को बताती है। संत अपनी गुफा में वापस अंदर आते हैं और देखते हैं कि 5 मुर्गियां उनकी खटिया के एकदम पास बैठी हुई हैं। संत बाहर आके चंदा से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी 5 मुर्गियों को लेकर आता हूँ। एक एक करके 5 मुर्गियां बाहर आ जाती हैं। चंदा बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर जाने लगती है। तभी संत उससे कहता है, रुक जाओ बेटी, अब ये तुम्हारी मुर्गियां पहले जैसी नहीं रही, ये अब जादुई मुर्गियां हो चुकी हैं। इनके आम अंडे नहीं, सोने के अंडे आएंगे। जाओ, लेकिन किसी को इस बारे में मत बताना। ठीक है बाबा। चंदा अपनी 5 मुर्गियों को लेकर घर आ जाती है और अब वो बहुत धनवान बन जाती है। लालची भुट्टे वाला। लखीपुर गांव में राजू नाम का एक भुट्टे वाला रहता था। वो कई सालों से गांव में भुट्टे बेचा करता था, लेकिन वो बहुत लालची और स्वार्थी था। वो अपनी दुकान के आगे किसी और को भुट्टे नहीं बेचने देता था। एक दिन गांव के बाजार में लखन नाम के एक आदमी ने भुट्टों का स्टॉल लगाया। उसके भुट्टे बहुत ही स्वादिष्ट थे। सभी लोग उसके पास जाकर भुट्टे खाने लगे। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आया। वो लखन के पास गया और उससे झगड़ा करने लगा। अरे कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे भुट्टे का स्टॉल लगाने की? तुम्हें पता नहीं ये राजू का गांव है, यहाँ पे मैं ही भुट्टे बेचूंगा। चलो उठाओ अपना स्टॉल यहाँ से। अभी राजू लखन से झगड़ा ही कर रहा था कि तभी वहाँ खड़े 2 हट्टे कट्टे लड़कों ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लखन ने उन लड़कों से राजू को छुड़ाया और राजू से कहा, राजू भाई, ये गांव बहुत बड़ा है, तुम अपनी दुकान संभालो और मुझे अपना काम करने दो। हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ तुम कैसे काम करोगे। तुमने गुंडे जो पाल रखे हैं। अरे राजू भाई, ये गुंडे नहीं, ये तो मेरे भाई हैं। अगर आप मुझे मारोगे तो क्या आपको छोड़ेंगे ये? राजू पिटाई खाकर वहाँ से चला जाता है। राजू जंगल में एक वैद्य के पास आकर वैद्य से कहता है, वैद्य जी महाराज, मेरे भुट्टों का स्वाद इतना नहीं रहा, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए ना कि ताकि मेरे भुट्टे स्वादिष्ट हो सके। राजू की बात सुनकर वैद्य कहते हैं, राजू देखो, मेरे पास भुट्टों का स्वाद बढ़ाने की तो कोई दवाई नहीं है, हाँ लेकिन भुट्टों को कड़वा करने की दवाई है। तुम एक काम करो, ये ले जाकर लखन के भुट्टों पे छिड़क दो, उसके भुट्टे कड़वे हो जाएंगे तो कौन खाएगा उन्हें। राजू वैद्य से दवाई ले जाकर लखन के भुट्टों पे छिड़क देता है। अगले दिन लखन जब भुट्टे बेचता है तो उसके सारे भुट्टे कड़वे हो चुके थे। कोई भी ग्राहक उसके भुट्टे नहीं खाता है। जब ग्राहक लखन की दुकान पे भुट्टे खाने आते हैं तो भुट्टों का कड़वा स्वाद देखकर लखन से कहते हैं, अरे क्या बेच रहे हो तुम ये, इतने कड़वे भुट्टे, थू 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 थू। चलो भाइयों चलो, हम लोग राजू के यहाँ चलकर भुट्टा खाते हैं। हाँ चलो, राजू के भुट्टे ही ठीक है। लोगों को वापस जाते देखकर लखन हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके भुट्टे इतने कड़वे कैसे हो गए।
शाम को जब लखन दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था तो उसने राजू को अपनी दुकान पर एक दोस्त से बात करते हुए सुना। राजू अपने दोस्त को वैद वाली सारी बात बता रहा था। लखन ने चुपचाप उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन सुबह उसने गांव के बाजार में वो वीडियो चला दिया। सभी लोगों को राजू की चाल का पता चल गया और लोगों ने राजू की दुकान को बंद करवा दिया। लोगों की नाराजगी और वीडियो का सच देखकर राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लखन और गांव वालों से माफी मांगी और गांव का बाजार छोड़कर जाने लगा। तब लखन ने राजू को रोकते हुए कहा, राजू भाई देखो, एक ही गांव में 2 दुकानें हो सकती हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था। हाँ लखन, तुम ठीक कहते हो। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। और अब गांव के बाजार में 2 भुट्टों की दुकान थी, एक राजू की और एक लखन भुट्टे वाले की। और इस तरह लालची राजू भुट्टे वाले को सबक मिला और उसने ईमानदारी से भुट्टे बेचना शुरू कर दिया।